आज का ये मेरा वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनके कंधों पर धर्म का ठेका थमा दिया गया है। सोचिए किस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन के बाद देश भर में भूचाल आया हुआ है, या ये कहें कि राजनीति समीकरण भी हेरफेर होने की संभावना है। तमाम राज्यों में चुनाव हैं और इसको लेकर जैसे ही यूजीसी की गाइडलाइन में ओबीसी को ऐड करने की बात हुई, उसके बाद सियासी हलचल तेज होने के साथ साथ तमाम वो एक्टिविस्ट हो, संगठन हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, तमाम लोग एक्टिव हो गए जो कल तक कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उन हिंदुओं को जैसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में सम्मान की बात आई तो सोचिए किस तरीके से लोगों को ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे तक लगाने के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। वही हिंदू भाई जिसके हाथ में डंडा और झंडा थमाकर ये कहा जाता है कि आप दलित को पीटो, मुसलमान देश पर कब्जा कर लेगा, आपका भैंस चोरी कर लेगा, आपकी गाय चोरी कर लेगा, आपके घर पे कब्जा कर लेगा, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन असली वजह जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम कहने के लिए कृष्णवंशी, रघुवंशी, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन सोचिए क्या हमें हमारे संवैधानिक अधिकार मिले हैं? जैसे ही हम अपने बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में कलम किताब की बात करते हैं, इस देश के जुडिशरी से लेकर इस देश के पावर सेक्टर की बात करते हैं कि वहां पर कितने एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे हैं, तो सोचिए तमाम लोगों को, तमाम उन जातिवादी लोगों को और सो कॉल्ड लिबरल लोगों को बुखार चढ़ जाता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर के जाति का जो अहंकार है उसको ठेस पहुंचती है कि अरे गुलामी करने वाला जब पढ़ने लगेगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा? जिसके लिए हमने वन व्यवस्था की चैन बनाई है, अगर वो उस धारा से बाहर निकल जाएगा, संवैधानिक अधिकारों की मांग करेगा, तो हमारा तो जो पैसा चल रहा है सदियों से वो तो ठप हो जाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए अपना फैसला सुनाना था। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हैशटैग वायरल करा है कि एमपी 13% तक ओबीसी आरक्षण को जो 13% पद को होल्ड पर डाल दिया गया है, उस पर सुनवाई कब की जाएगी? मध्य प्रदेश सरकार ने जब से ओबीसी के 27% आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही है, तो तमाम लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से दिक्कत है, देश के प्रधानमंत्री से दिक्कत है। सोचिए देश के प्रधानमंत्री को तेली तक कह रहे हैं कुछ जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोग, और मोहन यादव को कहा जा रहा है कि मोहन यादव कुर्सी से जाएगा, वो जाके भैंस चराएगा। इसी मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसी मेंटलिटी को बदलने के लिए हम यूजीसी गाइडलाइन कॉलेज यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं, ताकि ये कोई ना कह पाए कि तुम इस जाति में पैदा हुए हो तो तुम्हारा काम ये है, तुम यादव हो तो तुम गाय चराओगे, तुम पासी हो तो तुम ये करोगे, तुम तमाम तरीके की जाति में पैदा हुए हो तो तुम ये काम करोगे। असल में वो मोनोपोली अब खत्म करने की कगार पर है। इस देश को आजादी के 78 साल हो गए हैं और अब एसटी, एससी, ओबीसी पढ़ना चाहता है। आज की ओबीसी केस की सुनवाई रही बेनतीजा। आखिर कब मिलेगा ओबीसी समुदाय को न्याय? कितना करना होगा इंतजार? ये मोहन सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है? ओबीसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो रहा है। तो सोचिए पूरा भारत पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर मध्य प्रदेश सरकार जो है उस पर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मध्य प्रदेश कोर्ट ये फैसला देगा। सोचिए किस तरीके से लोगों की 13% वैकेंसीज को होल्ड पर डाल दिया गया है, और अब मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि अब उम्मीदें जो हैं वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही हैं। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी को मामले में सुनवाई हुई, जिसमें लंबित प्रकरण को ट्रांसफर करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अब इन सभी मामलों की सुनवाई करेगा। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दिन प्रतिदिन मामलों की सुनवाई करेगा। तो ओबीसी महासभा के लोगों ने काम की कमान संभाल रखी। एक बार आप बयान सुनिए। मध्य प्रदेश की 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश के तौर पर सारे प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर को ये ट्रांसफर की गई है। सारी सुनवाई अब मध्य प्रदेश के जितने भी 27% आरक्षण के मामले हैं, सारी सुनवाई माननीय जबलपुर हाईकोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। साथ ही ये निर्देशित किया कि नई कोई पिटीशन पर सुनवाई वहाँ पे जबलपुर में नहीं सुनवाई होगी। तो सुना आपने। सोचिए ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अब नजरे मध्य प्रदेश की कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी लंबित मामलों को संबंधित हाई कोर्ट में वापस भेजते हुए स्पष्ट किया कि कानून की संवैधानिक वैधता तय करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की है। साथ ही जारी किया कि अंतरिम आदेशों के शून्य प्रभावी मानते हुए प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो सोचिए, अनहोल्ड पदों पर भर्ती 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का जो मुद्दा था, सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीयत और पहल पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक देरी पर सरकार के आचरण को लेकर कड़ी टिप्पणी की है, जो ये संकेत देती है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीरता और पारदर्शिता बेहद ज्यादा जरूरी है। तो देश के हालात ऐसे हो गए कि आप ढपली बजाते रहिए, आप डंडा और झंडा उठाते रहिए, तो तमाम लोग खुश होंगे। जैसे ही आप पढ़ने लिखने की बात करेंगे तो आपको खिलाफ लोग जो हैं सड़कों पर आकर खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एमपी के लाखों ओबीसी परिवार के भविष्य की जुड़ी 13% अनहोल्ड पर न्यायपूर्ण रूप से फैसला सुनाया जाना चाहिए। भाजपा सरकार होश में आओ, ओबीसी का 13% तक जो होल्ड पर डाला है उसको हटाने की कोशिश की जा रही। 7 सालों में अपनी नियुक्ति का इंतजार करते रहे ओबीसी वर्ग के 87,000 छात्र अभी तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सोचिए, ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था, ये है हमारे देश का असली न्याय। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पर चल रहे ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। ये सिर्फ कानूनी निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की परीक्षा। सवाल यह है कि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार मिलेगा या फिर वर्षों से चली आ रही मनुवादी सोच एक बार फिर से न्याय के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होगी। देश के करोड़ों पिछड़ी जातियों की उम्मीदें आज इस फैसले पर टिकी हैं। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट देखेगा। अब हाई कोर्ट के तमाम लोगों पर निर्भर करता है कि वो ईमानदारी से चीजों को ओबीसी बच्चों के हित में लेकर आती है नहीं। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को 7 वर्ष से कोर्ट कचहरी में फंसा रखा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस 48 घंटे में लोकसभा राज्यसभा पार कर गए। न्याय करो। तो सोचिए, आप जिस जाति में हैं उस जाति की सजा तो आपको मिलेगी। कहने के लिए आप हिंदू हैं, जैसे ही आप अपने लिए नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, आप अपने लिए कहेंगे भैया मैं ओबीसी की सीटों को रिजर्व कीजिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, तो सोचिए आपके वैकेंसी को, आपके पदों को, आपकी नियुक्ति पत्र को भी होल्ड पर डाल दिया जाता है। ये है महीन जातिवाद। इसी के खिलाफ यूजीसी गाइडलाइन लेकर आई जा रही थी। इंस्टीट्यूशंस में जो एसटी एससी ओबीसी बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।